नमस्कार, मैं टीना मेहता, एमएससी मैथमेटिक्स बीएड और शिक्षा में मेरा 3 वर्ष का प्राध्यापक के रूप में अनुभव है और 2 वर्ष का टीजीटी के रूप में और 3.5 वर्ष का प्राथमिक शिक्षक के रूप में अनुभव है। मैं हरियाणा राज्य के सिरसा जिले की निवासी हूँ और मेरा सिरसा जिला एक खुशहाल जिला है। यह पंजाब और राजस्थान की सीमाओं से सटा है। मेरे विद्यालय का नाम जीपीएस नेजाडेला कला है, जो नेजाडेला गांव में स्थित है और इसमें पढ़ने वाले सभी 255 विद्यार्थी ग्रामीण परिवेश से ही संबंधित हैं। समस्या यह है कि मैंने अभी तक 9th से +2 तक के स्टूडेंट्स को ही इंग्लिश मीडियम में पढ़ाया है और अब ये छोटे छोटे बच्चे जिन्होंने अभी विद्यालय में शुरुआत करनी है, उनको पढ़ाना मेरे सामने एक चुनौती का विषय है। मुझे छोटे बच्चों को पढ़ाने में यह समस्या आ रही थी कि मेरे पास उपलब्ध संसाधनों की कमी है, परंतु ZIIEI के प्रशिक्षण लेने के बाद मुझे यह समझ आई कि अपने ही परिवेश में से हम कुछ संसाधन लेके बच्चों को बहुत अच्छे तरह से शिक्षा दे सकते हैं और वो भी शून्य निवेश से, यानी कि बिना निवेश के हम अपने परिवेश में से कुछ संसाधनों का प्रयोग करके बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से शिक्षा दे सकते। इनोवेटिव पाठशाला प्रशिक्षण से हमें बहुत सारे इनोवेटिव आइडियाज़ मिले। इन इनोवेटिव आइडियाज़ को मैंने अपनी क्लास में स्टूडेंट्स पर अप्लाई किया, जिन्होंने लर्निंग आउटकम्स अचीव करने में मेरी बहुत हेल्प की और मैंने मैक्सिमम लर्निंग आउटकम्स अचीव किए। हमारे ट्रेनर्स श्री मंजीत सिंह सर और श्री राम शर्मा सर, श्री वास्तव सर ने बहुत ही पेशेंस के साथ हमारी प्रॉब्लम सुनी और उन्हें सॉल्व किया। हमारा कॉल किसी भी टाइम उन्होंने रिसीव किया और उन्होंने हमारे टाइम पर हेल्प की। मैं उनकी ट्रेनिंग देने की इस मेथड से बहुत सेटिस्फाइड हूँ। हमारी ट्रेनिंग का एक मॉड्यूल खाएं आम 12 महीने मुझे बहुत ही अच्छा लगा और मैंने उन्हें अपने स्टूडेंट्स पे भी अप्लाई किया। बच्चों ने बहुत ही रुचिपूर्वक ढंग से उस मॉड्यूल को या उस चैप्टर को समझा। मैंने बच्चों को एक फेवरेट फ्रूट से स्टार्ट किया और मैक्सिमम स्टूडेंट्स का फेवरेट फ्रूट था मैंगो, आम। आम का नाम सुनकर ही बच्चों के मुंह में पानी आ गया और बच्चे बहुत ही इंटरेस्टिंग वे से मैंगो के बारे में सोचने लगे। अब उसका कलर पूछा, उसका टेस्ट पूछा और फिर उससे पूछा गया कि आप उसे कौन से मौसम में खाते हो। अगर आपको सर्दियों में इसे खाना हो तो कैसे खाओगे? तो बच्चों ने बहुत अच्छे आंसर्स दिए, कैंडी के रूप में, जैम के रूप में। तो हमने फेवरेट फ्रूट से स्टार्ट करके उसे प्रिजर्वेशन के टॉपिक तक ले गए और बच्चों को पता ही नहीं चला कि हम प्रिजर्वेशन कर रहे हैं। उसमें प्रिजर्वेशन के मेथड्स भी यूज़ कर लिए, प्रिजर्वेशन कैसे किया जाता है, कब किया जाता है, किस किस चीज़ का यूज़ करते हैं, ये सब कुछ हमने प्रिजर्वेशन के टॉपिक में कर लिया। और एक्टिविटी मेथड से बच्चों ने बहुत ही इंटरेस्ट लिया उस मॉड्यूल में, उस चैप्टर को करने में और बच्चों का पार्टिसिपेशन बहुत अच्छा था और साथ में बच्चों की आउटपुट भी बहुत अच्छी थी। मेरा स्कूल जीपीएस नेजाडेला कला को रोल मॉडल स्कूल के रूप में इसलिए चुना जाना चाहिए क्योंकि यहाँ के सभी अध्यापक बहुत ही मेहनती और अनुशासित हैं। वर्ष 2019-20 में मेरे स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या जो 213 थी, वह बढ़कर 2020-21 में 255 हो गई, जो कि पिछले वर्ष के मुकाबले में 20% अधिक है। ये सभी विद्यार्थी प्राइवेट स्कूल्स को छोड़कर आए हैं, इसलिए मैं ये चाहती हूँ कि मेरा स्कूल रोल मॉडल स्कूल के रूप में चुना जाना चाहिए। थैंक यू।